संत कबीर नगर पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राजभर ने की समीक्षा बैठक। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सारी जांचें हुई ठप, नहीं हो रही स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी जांच। कार्यक्रम में पहुंचे महासचिव अरविंद राजभर। ओम प्रकाश के मंत्री बनने पर दी प्रतिक्रिया, विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। पूरे देश में मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। वाराणसी में निकाली गई भव्य यात्रा। मथुरा रेलवे स्टेशन पर देर रात हुआ था ट्रेन हादसा। ट्रैक छोड़कर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ी। बड़ी खबर उन्नाव से, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार टेम्पो और बाइक के बीच भिड़ंत हुई है। तो बड़ी खबर उन्नाव से बता रहे हैं, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में तीसरा बाइक सवार सड़क हादसे में महिला की मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घायलों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उन्नाव से ये बड़ी खबर सामने आई। सड़क हादसे में महिला की हुई मौत। उन्नाव से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में तीसरा बाइक सवार आया। हादसे में महिला की हुई मौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पूरा मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का बताया जा रहा है, जहां पर टेम्पो और बाइक के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें तीसरा बाइक सवार आने से एक महिला की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलेटिन का। खबर बलिया से सामने आ रही है, जहां कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनने को लेकर अरविंद राजभर ने कहा कि जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो विरोध भी उसका ज्यादा होता है। वहीं अरविंद राजभर का कहना है कि देखिए, मंत्री बनने की तारीख भी जल्दी तय हो जाएगी और पहले से तय है। जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, इसकी चर्चा तो वही लोग कर रहे हैं। वहीं आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हो जाएगी और देखिए, जो चीज तय है पहले से, ये तो हमारे जो विरोधी गोल के लोग हैं, इसकी चर्चा तो वो लोग कर रहे हैं कि मंत्री कब बनेंगे। जवन हमके खुद ही पता हो कि नेताजी के मंत्री कब बने के हो, तो डेट के हम काहे एक्सपोज करें। तो हमके पता है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे वो हम नहीं बताएंगे। वो हमको पता है, जो हम लोगों की मीटिंग वगैरह हो गई है, सारा चीज़ तय हो चुका है। उसका एक उचित समय है, उसी समय को हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश योगी जी से मीटिंग हुई है या फिर क्या आश्वासन कहाँ से मिला है? देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पहल पर आज सेंट्रल से लेकर के स्टेट। रायबरेली से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने छत की सीढ़ी को पड़ोसी द्वारा कब्जा करने की शिकायत एसडीएम से की है, जिसके बाद एसडीएम ने नायब तहसीलदार को भेजकर जांच कराई। जानकारी के मुताबिक विवादित सीढ़ी लोक निर्माण विभाग की जमीन पर मिली, जिसे हटाने का निर्देश दिया गया है। महिला ने उप जिलाधिकारी को दिए पत्र में कहा कि उसने अपने छत पर जाने के लिए सीढ़ी बनवाई थी और उस सीढ़ी का प्रयोग उसके पड़ोसी भी करते हैं। लेकिन महिला ने पत्र में जिक्र किया कि उसके पड़ोसी सीढ़ी कब्जा करना चाहते हैं और उसे सीढ़ी इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। सर, ये ग्राम पोस्ट मेहरौना घाट का मामला है, सीढ़ी के लेके मामला है। सर, हमारे दरवाजे पे ज़बरदस्ती इकराम, इरफान और बंदे अली के द्वारा बनाया गया है, जो सनफ ऑफ अब्दुल लतीफ़ है। हमारे कुछ भी नहीं लगते हैं, ये एक पड़ोसी के तौर पे हैं, जो बगल में ही इनका एक रूम है सर। और ये ज़बरदस्ती दबंग किस्म के लोग हैं, ज़बरदस्ती हमारे दरवाजे पे। हाँ, एसडीएम साहब के पास अपने आवेदन दिया गया था, जिसपे एसडीएम साहब ने जांच के लिए लिखा था नायब साहब को, और नायब तहसीलदार साहब गए थे मौके पे जांच किए और देखे, पाए कि ये सरासर निर्माण जो हुआ है ये गलत हुआ है, क्योंकि वो मेरे दरवाजे के ऊपर बना हुआ है। और हरदोई में गणेश विसर्जन से लौट रहे नाबालिग लड़की के साथ बीते दिन छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। छेड़छाड़ से आहत होकर पीड़िता ने फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की। इस मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहाँ उसका इलाज जारी है। खाना पिहानी में छेड़खानी की घटना हुई थी।
जिसके संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पीड़िता को अस्पताल भेजा गया, जहां से उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है और उसका इलाज हो रहा है। पिहानी पुलिस जनपद हरदोई द्वारा एक टीम बनाकर और सतर्कता रखते हुए उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अफजाल सन ऑफ माजिद निवासी भाटन टोला, थाना पिहानी, जनपद हरदोई को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष सरकारी जीप से प्रस्तुत करने हेतु पुलिस। खबर कानपुर से है, जहां किसान की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने जमीन खरीदने वाले अभियुक्त को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया। बता दें, आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और यहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बता दें, कल उच्च न्यायालय में बेल नहीं होने देने के लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। कासगंज में बीते 2 दिन पहले गणेश विसर्जन यात्रा में श्रद्धालुओं पर 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी। पुलिस की मुखबिर सूचना पर तीनों को पकड़ने गई पुलिस बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 5 खोखा कारतूस, बिना नंबर की एक बाइक और हजारों रुपए बरामद किए हैं। अभियान चलाया जा रहा था। इस चेकिंग के दौरान निरीक्षक अपराध और उनकी टीम को एक सूचना मिली कि ढोलना क्षेत्र से एक बाइक से 3 सवार तातारपुर रोड की तरफ उनका मूवमेंट है। इस सूचना पर उनके द्वारा प्रभावी चेकिंग के लिए तीनों अपनी टीम लगाई गई। इस टीम के सामने जब पहुंचने पर ये तीनों जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इनको रोका गया। रुकते ही इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है। इस फायरिंग के दौरान आत्मरक्षा निरीक्षक अपराध और उनकी टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। 2 व्यक्ति उसमें भागने में सफल रहे, जिनको खेतों से दौड़ा करके पकड़ा गया है। नहर पटरी के पास की ये घटना है और इस दौरान इनके जो तीनों व्यक्ति हैं उनसे 3 तमंचे, 5 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, उसके साथ साथ 1280 रुपये नकद। एक तरफ प्रशासन अस्पतालों में बेहतर सुविधा पहुंचाने की लगातार कोशिश में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल होती नजर आई। बता दें, लखनऊ में तेजी से बुखार फैल रहा है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी कोई जांच नहीं की जा रही है, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सैंपल कलेक्ट करके सरकारी अस्पताल जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जांच मशीनें खराब हो रखी हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस पर एक्शन लेता है। बस कुंडा से प्रतापगढ़ रूट पर चलने वाली बस विद्युत पोल से अनियंत्रित रूप से टकरा गई। नगर कोतवाली के एसपी ऑफिस के पास की घटना ये बताई जा रही है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। आसपास के लोगों का कहना है कि तार टूटने से बस में करंट उतर आया। आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से बस चालक को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। वहीं पुलिस ने बस चालक की पहचान की और उसके बाद परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सिविल लाइन चौकी इंचार्ज ने बताया कि करंट से मौत हो गई है। रायबरेली से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां भैंस बेचने के लिए चोर मेले पहुंचे थे। वहीं ग्रामीणों ने भैंस चोरों को पकड़ लिया और जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और चोरों को गिरफ्तार कर कोतवाली लाकर पूछताछ करने लगी। रायबरेली पहुंचे हरदोई के पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान ने कहा कि संविधान निर्माता ने आरक्षण को 10 साल के लिए ही लागू किया था। अब समझ में समानता का माहौल है। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए, वो फिर चाहे जिस भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो। जिन्होंने दिल्ली में 28 अक्टूबर को होने वाली आरक्षण विरोधी रैली में रायबरेली से लोगों को पहुंचने का आह्वान किया। बता दें कि संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह ने रायबरेली की रेणु सिंह को महिला टीम का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही राजेश सिंह को युवा टीम का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। दोनों ही ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया है। जो चल रही है वर्तमान में व्यवस्था, उसमें असमानता फैल रही है और जो हम लोग मांग रहे हैं इसकी आर्थिक आधार पर हो, क्योंकि ये आरक्षण की नीति जो आरक्षित वर्ग जो एक बार पा चुका है उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, उसके नाते रिश्तेदारों तक घूम रही है। सामान्य लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और जाति
भेदभाव अलग से फैल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जात की हो, उसको मिलना चाहिए। इसमें समानता ही रहेगी, इसमें असमानता का कोई डर है। हम संगठन को अपनी पूरी मजबूती प्रदान करेंगे। जो इसका उद्देश्य है, जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का उद्देश्य है आरक्षण के विरोध पे, इस पे पूरी तरह से अपनी पूरी जिम्मेदारी से कार्य करेंगे और जो भी इसका उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे। और जो जिम्मेदारी हमें दी गई है महिला जिलाध्यक्ष की, उसको मैं पूर्ण रूप से निभाऊंगी। और अपने संगठन से हमारे जितने भी हमारे आज नए जिलाध्यक्ष चुने गए हैं, रमेश जी, इनका भी राजेश जी, इनको भी मैं जानती हूँ, ये भी हमारे साथ पूरी तरह से कार्य करेंगे और हमें विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेंगे। फिर आप सब भी देश के चौथा स्तंभ में, आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँचेगी और मुझे पूरा विश्वास। एसआई के कारनामों से परेशान होकर कैंसर पीड़ित बुजुर्ग और पीड़ित महिला ने क्षेत्र अधिकार से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि जहां योगी सरकार जनता के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जिससे जनता को परेशान न होना पड़े, वहीं एसआई के ऐसे कारनामों से हड़कंप मच गया है। बता दें कि पीड़ित महिला ने क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत कर एसआई दिनेश गोस्वामी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि पीड़ित महिला के बेटे का मामला गाँव के ही एक युवक से हुआ था, जिसके बाद पीड़ित थाने में FIR दर्ज कराई गई। इसको लेकर एसआई ने कहा कि 20,000 रुपए की मांग हुई। एसआई ने यह भी कहा कि पैसे नहीं देने पर लड़की के मामले में पॉस्को एक्ट लगाकर जेल भेज देंगे। फिलहाल पीड़ित महिला ने सीओ से न्याय की गुहार लगाई है। मामला यही है कि हमें लड़का से और उनके सियाराम के लड़की से कुछ साइकिल का टक्कर हुई था। वही के चक्कर में यहाँ पुलिस वाले यहाँ पकड़ लाए हैं, पुलिस वाले यहाँ ले आए, हम भी यहाँ आए तो सैकड़ों गाड़ी देन है दिनेश गोस्वामी। और वही के बाद जब हम यहाँ आए छड़बो नहीं भाए हैं, गाड़ी देने के बाद हम यहाँ से सब सुलानामा लग गए। हमारे गांव के प्रधान सुलानामा लगवाए के बाद जब हम अपने घरे चली गए तो ये मुकदमा चढ़ा दी। कौन है दिनेश गोस्वामी? दरोगा हैं। कहाँ के? महाराजगंज। हम एप्लीकेशन डायरे महाराजगंज। खबर सीतापुर से है, जहां मौके पर ANM प्रशिक्षण केंद्र में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया गया। बता दें कि मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह और कई स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि सरकारी डॉक्यूमेंट जलकर राख हो गए। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। एरिया में स्टोर है, इसके नीचे सर्जिकल आइटम कुछ IC मटेरियल रखा था और वहीं पर बिजली का बोर्ड लगा हुआ था। उसी में नीचे के तल पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से कुछ आइटम सर्जिकल आइटम और कुछ IC मटेरियल जो है कुछ स्टेशनरी आइटम में आग लग गई है और वह पूरी तरह जल गए हैं। बाकी पीछे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा सुरक्षित है, वहाँ पर आग नहीं लगी। तो अभी देखा जाएगा, बताएंगे। सूचना प्राप्त हुई कि मेडिकल गोदाम में जो है जनपदी मेडिकल गोदाम है, उसमें आग लगी है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एक साथ 3 गाड़ियाँ रवाना की गई। आते ही शीघ्र जो है फ्रंट पर जो है बिल्डिंग में घुसने से पहले एक गोदाम जो था उसमें आग लगी हुई प्रत्यक्ष नजर आई, जिसको पूर्ण रूप से बुझा दिया, जिसमें सिरिंज है, दवाएँ हैं, कागज वगैरह भी रखा है। आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई है कि धुआं है सर। अब सिरिंज की वजह से थोड़ा बहुत हाथ में लग गया, किसी के पैर में लग गया, किसी के हाथ में लग गया। जानकारी नहीं थी, तत्काल घुसने में ही जानकारी थोड़ा बहुत। कितने बजे सुबह लगी थी आग? सूचना तो हम लोग को प्राप्त हुई है सुबह। हमें सूचना डायरेक्ट प्राप्त हुई थी DM साहब के कार्यालय से, उसी सूचना पे ही टर्न आउट करा था। आग को काबू पा लिया? आग पर पूर्ण रूप से काबू है, कोई समस्या नहीं। कोई नुकसान तो नहीं है सर? सामान मेडिकल का स्टोर का सामान तो नुकसान हुआ है, सिरिंज है, दवाएं हैं, जो भी सामान है। संत कबीर नगर पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन की मजबूती पर जोर दिया। राजभर ने कहा कि अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। वहीं भाजपा सांसद रनेश बिटुंडी के सांसद में दिए गए बयान असहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम ऐसी भाषा से असहमत हैं। उनकी भाषा से हम असहमत हैं। हम ऐसे विचार को, सोच को नहीं मानते। देश में लोग संविधान की शपथ लेते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर हम काम करेंगे, लेकिन शपथ लेने के बाद वो संविधान की बात भूल जाते हैं और संविधान से हट करके वो काम बात करने लगते हैं।
आपने देखा कि इस बात को सरकार ने स्वीकार किया और माननीय राजनाथ जी ने माफी भी मांगी सदन के अंदर और स्पीकर महोदय ने कार्रवाई के लिए पत्र भी जारी कर दिया। अब देखिए लिखा पढ़ी हो रही है, कार्रवाई शुरू हो गई है, तो कौन मना कर रहा है? देखिए जब देश का चुनाव होता है तो देश की जनता देश के हित के लिए वोट देती है। प्रदेश का चुनाव होता है तो प्रदेश के लिए हित के लिए, प्रदेश की समस्याओं के निदान के लिए वोट देती है। और जब स्थानीय चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, तो आप लोगों की तरफ से पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल बताया गया, निकाय चुनाव आए तब वो सेमीफाइनल, बाई इलेक्शन लोकसभा का आजमगढ़ और रामपुर आया तब भी सेमीफाइनल, फिर 2 इलेक्शन आया मैनपुरी और रामपुर, फिर वो जो आया कि सेमीफाइनल, अब घोसी पर फिर सेमीफाइनल। अभी तो हम यही नहीं समझ पा रहे कि सेमीफाइनल है। जहां पूरे देश में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, वहीं काशी में पिछले कुछ सालों में पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया गया। काशी में देश और विदेश से सैलानी काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर वाराणसी में उत्तर प्रदेश टूरिज्म और भारत सरकार टूरिज्म विभाग द्वारा होटलों के स्टाफ और स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भव्य यात्रा निकाली। इस यात्रा को वाराणसी के मंडल आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो वाराणसी के शास्त्री घाट पहुंचकर वहां छात्रों और सभी लोगों से स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। ये वॉक का कार्यक्रम हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं। आज भी हम लोग उत्तर प्रदेश टूरिज्म और भारत पर्यटन के दोनों लोगों के सौजन्य के साथ हमारे वाराणसी टूरिज्म गिल्ड एसोसिएशन के लोग, सारे होटलों के उनके स्टाफ और जो है विभिन्न पर्यटन संस्थान के विद्यार्थी, सभी लोग मिल के जनमानस के बीच में पर्यटन के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए ये वॉक का आयोजन किए, जिससे कि पर्यटन उद्योग के बारे में हर एक जनमानस के बीच में जागरूकता हो और लोग जाने। विश्व पर्यटन दिवस है और हम उसी को मनाने के लिए यहाँ पे वाराणसी में उपस्थित हुए हैं। वाराणसी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पूरे देश के और पूरे इंटरनेशनल टूरिज्म के पटल के ऊपर, और उसी का और उत्थान हो और वाराणसी में पर्यटन के तरफ लोगों की जागरूकता बढ़े। पर्यटन के उद्योग से जो जुड़े हैं लोग, उनमें और जागरूकता के साथ प्रोफेशनलिज्म आए। हम सब सारे लोग एकजुट होकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म पर्यटन का उपलब्ध करा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को वाराणसी की तरफ आकर्षित कर सकें। इसी पर्पज़ से हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से काशी में वैसे तो बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है पर्यटन में, और अप्रत्याशित रूप से पिछले 2 साल में यहाँ पे श्रद्धालु और पर्यटक आने लगे हैं। अब उनको कैसे क्वालिटी सर्विस दी जा सके, कैसे हम उनको संतुष्ट कर सकें और कैसे उनके लिए रिसोर्सेज हम लोग बढ़ा सकें, तो उसी के ऊपर आज पूरे दिन कार्यक्रम आयोजित होंगे। उसका ये पहला कार्यक्रम आज इस मॉर्निंग वॉक से प्रारंभ किया गया है। इस वॉक के माध्यम से न केवल पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में बल्कि पूरे शहर के लोगों में एक जागरूकता का संदेश दिया जाएगा कि ये सारे शहर की जिम्मेदारी है कि जो भी लोग वाराणसी आए वो हमारे अतिथियों की तरह हैं, हम उनका भरपूर स्वागत करें और किसी भी प्रकार के। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।